नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम यूनिट कॉस्टिंग में एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 करेंगे। 1 जुलाई 2013 में एक परमाप वस्तु की 32,000 इकाइयों का निर्माण हुआ, जिसमें से 27,000 इकाइयों को 8 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से बेच दिया गया। उपभोग में आने वाली सामग्री की लागत 1,20,000 थी, यानी मेटेरियल कंज्यूम्ड आपकी 1,20,000 थी और प्रत्यक्ष मजदूरी 32,960 रुपये का भुगतान किया गया, यानी डायरेक्ट वेजेज आपकी 32,960 रुपये थी। कारखाना उपरिव्यय का मशीन घंटा दर पर अवशोषण किया जाता है। इस माह में यह दर 5 रुपये प्रति घंटा थी और मशीन ने इस माह में 2400 घंटे काम किया, यानी 2400 घंटे काम किया है और 5 रुपये पर घंटे से फैक्ट्री ओवरहेड की रेट है। तुम 2400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। इस माह में ठीक है, प्रशासनिक उपरिव्यय कारखाना लागत पर 20% के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। जो ऑफिस ओवरहेड है वो फैक्ट्री ओवरहेड का 20% है, यानी 20% है। और विक्रय उपरिव्यय सेलिंग ओवरहेड है और 25 पैसे प्रति इकाई बिकी हुई के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं, यानी जो आपकी यूनिट्स बिक गई है उस पर 25 पैसे के हिसाब से आपको सेलिंग ओवरहेड चार्ज करने हैं। फर्स्ट आपको निकालना है प्रति इकाई लागत, बी निकालना है माह का लाभ दिखाते हुए लागत सूची तैयार कीजिए। तो एक कॉस्ट शीट नीचे आपको दे रखी है, इसमें कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2013। फर्स्ट कॉलम हमारा आउटपुट का, दूसरा कॉस्ट पर यूनिट का हो जाएगा। यूनिट्स आपकी है, आउटपुट कितनी है? आउटपुट आपकी 32,000 यूनिट्स जो आपको दी हुई है। 32,000 का उत्पादन हुआ, उसमें 27,000 बिकी है, 5,000 आपकी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। तो फर्स्ट हम लेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा कितना है? 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 ले लिए, तो 1,20,000 को डिवाइड करेंगे हम 32,000 से, तो 3.750 आ जाएगा, ये कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। फिर हम लेंगे डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज हमारी है 32,960 रुपये, तो 32,960 ले ली। इसको भी हम 32,000 से डिवाइड करेंगे, तुम्हारा 1.030 आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास में डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए नहीं है, तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 3 होते हैं। हमारे पास में भी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेज है, 2 चीज़ें हैं, तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया 1,52,960 रुपये। इसको भी डिवाइड कर लो 32,000 से, या फिर इन दोनों ऊपर वाले टोटल कर लो, तो ये 4.780। फिर है वर्क्स ओवरहेड। तो वर्क्स ओवरहेड की रेट दी हुई है हमें 2400 घंटे हैं और 5 रुपये पर यूनिट है, पर घंटे की कॉस्ट दे रखी है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,000 रुपये आगे। 12,000 को डिवाइड करेंगे 32,000 से, क्योंकि 32,000 यूनिट हमने प्रोडक्शन किया है, तुम्हारा आ जाएगा 0.375। ये इसको ऐड करने पर वर्क कॉस्ट आ जाएगी। वर्क कॉस्ट के बाद हम जोड़ेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड है वो है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो 20% ऑफ वर्क कॉस्ट है। तो वर्क कॉस्ट हमारी 1,64,960 आई थी, इसका 20% निकालेंगे तो 32,992 रुपये आ जाएंगे। इस 32,992 को फिर 32,000 से डिवाइड करेंगे, तुम्हारा 1.031 आ जाएगा। तो अब यहाँ तक टोटल करने पर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 1,97,952 रुपये और यूनिट आ जाएगी 6.186। अब हम आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एट द क्लोज ऑफ द मंथ, क्योंकि हमने 32,000 यूनिट बनाई, बेची हमने 27,000 ही है, तुम्हारा 5,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, क्योंकि ओपनिंग दिया नहीं है। 32,000 यूनिट हमने बनाई है, 27,000 बिक गई है, तो 5,000 पीछे बच गई है, तो 5,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो जाएगा। तो इसकी रेट क्या लगेगी? इसकी रेट लगेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली रेट लगेगी।
तो ये जो हमारी रेट दी हुई है ये 6.186, इसको हम क्लोजिंग इसका जो वैल्यूशन है क्लोजिंग स्टॉक का इससे करेंगे। 5000 इंटू 6.186 को मल्टीप्लाई करने पर 30,930 रुपये हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 1,00,000 ये लेस करेंगे क्योंकि 1,67,022 रुपये बच जाएंगे पीछे। और तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी वही रहेगी 6.186, क्योंकि अब जो 1,67,022 रुपये हैं वो 27,000 यूनिट्स के हैं, क्योंकि 32,000 हमने यहाँ तक लिया था, 32,000 का प्रोडक्शन, उसमें हमने 7,000 लेस कर दिए, 5,000 लेस कर दिए। अब जो प्रोडक्शन बचेगा वो 27,000 यूनिट जो बिकी है उसका है, 27,000 यूनिट्स का 1,67,022 रुपये। अब 6.186 इसकी रेट आ जाएगी। फिर आगे चलेंगे सेलिंग ओवरहेड, 27,000 यूनिट हमने बेची है, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड है वो प्रति बिकी हुई यूनिट्स पर 25 पैसे पर यूनिट सोल्ड। तो सब 27,000 यूनिट हमने बेची, 27,000 इंटू 25 अपॉन 100 करेंगे तो 6,750 रुपये सेलिंग ओवरहेड आ गए। इसका टोटल करने पर हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 1,73,772 रुपये। अब इसमें इसको भी 27 से डिवाइड कर देंगे, 27,000 से तो 6.436, या इस 6,750 को 27,000 से करेंगे तो रेट इसकी 0.250 आ जाएगी। तो टोटल इसकी 6.436। अब सेल्स गिवन है हमारी, सेलिंग सेल्स हमें दी हुई है 8 रुपये प्रति इकाई, सेल्स दी हुई है 8 रुपये प्रति इकाई। तो हम 27,000 यूनिट बेची हमने, उसका 8 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,16,000 रुपये। अब इसके यहाँ 8 आ जाएगा। अब जो बीच का डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का, ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा 42,228 रुपये आ जाएगा, और प्रॉफिट की रेट आ जाएगी 1.560। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 में। एग्जाम्पल नंबर 14 में देखिए आप, निम्नलिखित विवरणों से ईंटों के एक कारखाने की प्रति 1,000 ईंटों की लागत लाभ को बताते हुए एक लागत विवरण पत्र तैयार कीजिए। आपको 1,000 ईंटों की एक यूनिट मानेंगे हम, क्योंकि लागत है प्रति 1,000 ईंटों पर लागत निकालनी है और लाभ दिखाना है। वेजेज, क्ले, गेटिंग, ड्राइंग, लोडिंग एटसेट्रा, इस पर हमें वेजेज हमारी है 75,000। कोल हमारा 5,000 टन रुपीज़ 7.50 पर टन दिया हुआ है। रॉयल्टी दी हुई है, रॉयल्टी है 75 पैसे पर 1,000 ब्रिक्स, 1,000 ईंटों पर 75 पैसे आपकी रॉयल्टी है। डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट 10% ऑफ कैपिटल आउटले ऑफ रुपीज़ 1,50,000, 1,50,000 पर 10% से आपको डेप्रीशिएशन लगाना है। रिमूवल ऑफ ओवर बर्डन एट 50 पैसे पर 1,000 ब्रिक्स, 1,000 ब्रिक्स पर 50 पैसे रिमूवल ऑफ ओवर बर्डन निकालना है। वर्क्स ओवरहेड एट 10% ऑफ वेजेज, वर्क्स ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड में 10% ऑफ वेजेज है। वेजेज एंड कोल, वेजेज एंड कोल को ऐड करके उसका 10% लेंगे, वो होगा वर्क्स ओवरहेड। फिर ऑफिस ओवरहेड है वो 5% ऑफ वेजेज एंड कोल, ये भी वेजेज और कोल को ऐड करने पर उसका 5%। ब्रिक्स मेड आपने की है 1 करोड़ 1,52,284, और इसका वेस्टेज अलाउ हमारी है 1.5% ऑफ आउटपुट है। ब्रिक्स सोल्ड आपने 80,000 की है ₹20 पर 1,000 ब्रिक्स, 1,000 ब्रिक्स के 20 रुपये हैं।
स्टॉक ऑफ ब्रिक्स आपका 20 लाख पड़ा था, ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा था 40 लाख। तब आप पहले बना लें कॉस्ट शीट ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी 10,000 है, क्योंकि 1 यूनिट आपकी 1,000 ब्रिक्स है। ठीक है, अब चलो आगे। नेट प्रोडक्शन आपका 10,000 है, क्योंकि पहले लेते हैं मटेरियल। तो मटेरियल आपका दिया हुआ है, मटेरियल आपको गिवन नहीं है। वेजेज आपकी दी हुई है 75,000, तो हमने 75,000 ले ली। उसके बाद में मटेरियल हमारा कोल है 5,000 टन, रुपीज़ 7.50 पर टन, तो 5,000 7.5 कर दिया, तो 37,500 रुपये हमारा कोल आ गया। फिर है रॉयल्टी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसलिए यहाँ आएगा 7.75 पर 1,000 एट 1 करोड़ ब्रिक्स, क्योंकि एक हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन हमारा जो रॉयल्टी की गणना अच्छी इंटू पर करनी है हमें, क्योंकि रॉयल्टी 1,52,52,284 में से कितना था इसका वेस्टेज 1.5% है। वेस्टेज आप गिवन है 1.5% ऑफ आउटपुट, तो हमारा 1,00,000 तो दिया है ये 101,52,284 का निकाल देंगे 1.5%, तो हमारा 1,52,284 लेस करने पर जो 1 करोड़ है वो हमारी अच्छी इंटें हैं। तो उस पर निकलेगा 1 करोड़ पर रॉयल्टी आ जाएगी हमारी 0.75, तो 1 करोड़ को डिवाइड करेंगे फिर 1,000 से, फिर इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 7,500 आ जाएगा। तो ये 0.750, क्योंकि ये कॉस्ट है, इसको हम 1,000 से डिवाइड करते जाएंगे। नेक्स्ट चलिए आगे, डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीन डेप दिया हुआ 1,50,000 पर 10%, तो 1,50,000 पर 10% 15,000 आ गए। 15,000 को डिवाइड कर देंगे 1,000 से, तो 15 रुपये आ जाएंगे, नहीं 1.5 आ जाएगा। सॉरी 10,000 से करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे 10 लाख है, क्योंकि 1 करोड़ को यहाँ हम लें तो 1 करोड़ को हम अगर 1,000 से डिवाइड करेंगे तो ये पीछे 10,000 यूनिट्स आ जाएगी। इस 10,000 को हम यहाँ कहाँ मिलेंगे, तो हमारी जो कॉस्ट पर है वो इसमें सब में 10,000 से डिवाइड करना है। फिर रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन 50 पैसे पर 1,000 ब्रिक्स, तो ऑन 1 करोड़ ब्रिक्स, तो 1 करोड़ पर वही 1,000 इंटू 0.50, आप एक करोड़ डिवाइड करेंगे 1,000 से, फिर इसको 50 पैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 रुपये आ जाएंगे। इसको भी हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.500। फिर है वर्क्स ओवरहेड 10% ऑफ वेजेज प्लस कॉल। वेजेज ये हमारा ये रहा 75,000 रुपये, कॉल हमारा 37,500, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर जो 1,12,000 है उसका 10% लेंगे 11,250 रुपये। इसको भी 10,000 से करेंगे तो 1.125 आ जाएगा। फिर वर्क कॉस्ट, ये हमारी वर्क कॉस्ट आ गई। फिर है
ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड भी ऑफिस ओवरहेड है 5% ऑफ वेजेज एंड कॉल। तो इसमें भी 1,12,000 का 5% निकालना पड़ेगा, तो 5,625 रुपये। तो इसको भी 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 5.563। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा आ गया 1,56,875, 15,000 नेक्स्ट आपको सेल्स प्रॉफिट निकालना है। तो प्रोडक्शन आपने ले लिया ग्रॉस प्रोडक्शन हमारा 1,52,284 ब्रिक्स का। इस साइड यूनिट्स ले लेंगे, इस साइड हम कॉस्ट ले लेंगे। तो 1,56,875 हमारी कॉस्ट आ गई। वेस्टेज हमारा 1,52,284 वो जो इसका 1.5% है, तो इसकी कॉस्ट नहीं लोगी। तो नेट प्रोडक्शन आपका 1 करोड़ है और 1,56,875 मैंने ऊपर निकाला है। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स हमारी पड़ी थी 20 लाख। तो ओपनिंग स्टॉक 20 लाख है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 लाख को डिवाइड करेंगे 1,000 से, फिर इसको मल्टीप्लाई 15.687 से करेंगे तो 31,375। अगर हम इसका पूरा आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या करना है, इसमें जो ये है इसमें 10,000 डिवाइड करेंगे तो 15.6875 आएगा। तो इसको पूरा ले लोगे आप तो यहाँ अमाउंट हमारी 31,375 आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। इसमें आप देखिए, इसमें 10,000 से डिवाइड करने पर 15.6875 आएगा। तो यहाँ इसने 15.688 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 7 के बाद 5 था तो इसने 8 कर दिया। इस पे करेंगे हम तो 31,000 कुछ इसमें डिफरेंस आएगा। इसके लिए आप क्या करना है, जो 20 लाख है उसको डिवाइड करेंगे 1,000 से और इंटू करेंगे 15.6875, तो हमारा 31,375 आ जाएगा। फिर आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक को भी हम इसी रेट पे करेंगे। तो ये हमारा 40 लाख डिवाइड करेंगे 1,000 से, इंटू करेंगे 15.6875 से, तो हमारा 62,750 रुपये आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ ब्रिक सोल्ड हमारी आ जाएगी 1,25,500। सेल्स आपको दे रखी है 80 लाख यूनिट 20 पर 1,000 ब्रिक्स। तो इसको 1,000 से डिवाइड करके इंटू 20 कर देंगे तो 1,60,000 रुपये हमारा सेल्स आ जाएगा। इसको जो बीच का डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स और सेल्स का, वो हमारा प्रॉफिट है। धन्यवाद।